गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने पाठ 1 वाक्य में पहले वाक्य का और दूसरे वाक्य का भावार्थ समझा था और पढ़ा था। अब हम वाक्य 3 की तरफ चलते हैं। वाक्य 3, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस वाक्य में जो कठिन शब्द आए हैं हम उनका अर्थ जानते हैं। तो गई न सीधी राह का अर्थ है जीवन में सांसारिक छल छद्मों के रास्ते पर चलते रहना। अगला सुसुम सेतु, सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल हठ योग में शरीर को की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी जो नासिका के मध्य भाग में स्थित है। अगला शब्द जेब टटोली, जेब टटोली का भावार्थ है आत्मलोचन करना यानी स्वयं को समझना। कौड़ी ना पाई यानी कुछ प्राप्त ना हुआ। मांझी का अर्थ है ईश्वर या गुरु या नाविक। उतराई का अर्थ है सदगर्म रूपी मेहनताना। तो बच्चों, अब हम जानते हैं इन तीसरे वाक्य का भावार्थ। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। इन पंक्तियों में पहली पंक्ति में कवित्री ने कहा है कि मैं तो सीधी राह पर थी, अर्थात मैं जब संसार में आई थी तो मैं एकदम अबोध थी, मैं कुछ भी नहीं जानती थी, किंतु चल पड़ी उल्टी रास्ता पर। मैं उल्टी रास्ता पर चल पड़ी यानी कुछ दिन संसार में रह करके माया मोह के बंधन में पड़ करके हम भी उल्टी रास्ता चलने लगी। अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं कि कवित्री परमात्मा प्राप्ति के पथ पर ठीक ही आई थी, किंतु उसने गलती से हठ योग का मार्ग पकड़ लिया। वह अगली पंक्ति, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही, कुंडलिनी जागरण में लगी रही, इसी में सारा जीवन उसका बीत गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई, उसे सबसे ज्यादा दुख है कि अंत में जब उसने अपनी जेब टटोली तो उसमें कुछ भी ना था, यानी सारा जीवन उसका व्यर्थ हो गया। मांझी को दूं क्या उतराई, अर्थात अब वह परमात्मा को जवाब देने योग्य भी नहीं रही, यानी अगर वो परमात्मा को कुछ उतराई दे तो उसके पास कुछ भी शेष नहीं है। यानी अर्थात कवित्री का कहना है कि भक्ति की सरल राह से चलने की बजाय हठ योग के जटिल मार्ग पर चल पड़ी और संपूर्ण जीवन व्यर्थ ही हठ योग साधना में उसने बिता दिया। तो बच्चों, इसका भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे वाक्य पर। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुस्लिम, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो इसमें जो कठिन शब्द हैं, थल यानी स्थान या जगह का, शिव भगवान के लिए आया है, भेद का मतलब अंतर, हिंदू मुसलमान यानी हिंदू और मुसलमान, ज्ञानी जो बुद्धिमान है, स्वयं का अर्थ है खुद के लिए, और साहिब आया है ईश्वर के लिए। तो बच्चों, अब हम इसका भावार्थ समझते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि वह परमात्मा कल्याणकारी है और वह हर जगह विद्यमान है। ईश्वर हमारा अलग अलग नहीं है, चाहे वो हिंदू जाति में मंदिर में हो या मुस्लिम के मस्जिद में हो, हर जगह वह विद्यमान रहता है।
भेद न कर क्या हिंदू मुस्लिम, यानी आपस में हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। कवित्री ज्ञानी मनुष्य को संबोधित करके ये कहती हैं कि हे ज्ञानी, अगर तू सच्चा ज्ञानी है तो पहले अपने आप को जान ले। यानी आपस में हमें हिंदू मुसलमान करके नहीं झगड़ना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अर्थात यहाँ पर कवित्री ने कहा है कि जो व्यक्ति ज्ञानी होते हैं वो सबसे पहले अपने आप को पहचान लेते हैं, और जो अपने आप को पहचान लेते हैं वही ज्ञानी व्यक्ति होते हैं। वही है साहिब से पहचान, और वही व्यक्ति जो अपने को पहचान लेते हैं वही आत्म से भी, अपनी आत्मा से परमात्मा को भी जान लेते हैं। यहाँ पर कवित्री अपने प्रभु को शिव नाम से पुकारती हैं। कवित्री प्रभु को कल्याणकारी मानती हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको 3 और 4 वाक्य दोनों का भावार्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।